माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ प्रीपोजिशन पार्ट 3 में। ओके, जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, आप सोचने लगते हैं, काफ़ी गलतियाँ कर बैठते हैं उसके लिए। ठीक है, मैं कुछ प्रीपोजिशंस का स्पेशल यूज बता रहा हूँ, जैसे कि उसका यूज कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। आइए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो मेरे बच्चे, आप ध्यान दीजिएगा, मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ। देखते हैं प्रीपोजिशन। कुछ प्रीपोजिशन होता है बेटा, जैसे कि अप, डाउन, अप डाउन एंड upon, ups, ups, ups and downs, तो ये कुछ प्रीपोजिशंस हम आपको दिए हैं। इसका सही यूज कैसे किया जाता है, कब किया जाता है और किस तरह से किया जाता है, समझे। आज हम लोग क्लियर कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अप और डाउन का यूज। अप और डाउन का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, किस स्थिति में करते हैं, आइए देखते हैं। ओके, तो पहले एक काम ना कीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक टेम्पल है ना, एक टेम्पल है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, चढ़ावा करने के लिए। तो उस टेम्पल पे जाते हैं लोग, तो क्या होता है, आप देखते होंगे कि ढेर सारी सीढ़ियाँ लगी हुई होती हैं, है ना। ढेर सारे सीढ़ी दोनों तरफ से होते हैं। क्या होता है कि कुछ लोग जाते रहते हैं, क्या करते हैं बेटा, चलते रहते हैं, यानी ऊपर जाते रहते हैं, है ना। और कुछ लोग क्या होता है, ऊपर से नीचे आते रहते हैं। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो कि ऊपर से नीचे आते हैं, और कुछ लोग जाते रहे, यानी कि मोशन में रहते हैं, समझ, गति में रहते हैं। तो जब वो गति रहेगा, कोई भी चीज, कोई भी जानवर या मनुष्य, कोई भी चीज जो भी गति में रहेंगे, वहां पे आपको यूज क्या करना होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। जब चढ़ता रहेगा, जब चढ़ने के लिए होता है, जो लोग चढ़ते रहते हैं ऊपर, उनके लिए क्या लगता है, अप लगता है। क्या लगेगा, अप लगेगा। और जो लोग उतरते रहते हैं, जो नीचे आते रहते हैं, वो उनके लिए क्या लगेगा, उसके लिए लगेगा डाउन। आपको समझ में आया, समझ में आ रहा है। मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, आप घबराइए मत, आप बिल्कुल बने रहिए। मैं अभी सारा समझा दे रहा हूं, उसके बाद से एग्जाम्पल दूंगा। ओके, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है आज, है ना। तो ये अप एंड डाउन आपको समझ में आया ना, यानी गति में, जब कोई व्यक्ति गति में कहीं जा रहा है ऊपर की तरफ, अप लगाएंगे, गति में नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन लगाएंगे। आया समझ में, वेरी गुड। नेक्स्ट है अपान। अपान का यूज कब करते हैं, अपान का यूज जैसे कि मान लीजिए एक टेबल है ना, एक टेबल है, उस पे क्या है कि उस पे एक डॉगी जो है कूद करके बैठ जाता है। नीचे था पहले, देखो ध्यान से समझिएगा, पहले क्या था, नीचे था, नीचे से यानी अर्थात कोई वस्तु या कोई जानवर, कोई जीव नीचे था, नीचे से ऊपर चला गया और जाकर वहां पे स्थिर हो गया, फिक्स हो गया, स्थिर हो गया, है ना। नीचे था, ऊपर जाकर के स्थिर हो गया, यानी कि एक बिल्ली है, कूद करके टेबल पे बैठ गई, अप यानी ऊपर गई, अप एंड ऑन द, और उस पे ऑन मीन्स पर, अप ऑन, समझ पा रहे हैं। पहले ऊपर गई, फिर ऑन पर बैठ गई, समझ में आया। तो अप ऑन इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे बेटा, अप ऑन। आया समझ में, कोई डाउट, वेरी गुड। अब मुझे लग रहा है कि आप, हाँ, तो इस तरह से हम लोग अपॉन का यूज करते हैं। पहले मैं क्या बताया बेटा, अभी आपको समझाया हूं कि कोई चीज है,
कोई जानवर है, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कोई जानवर है, वो पहले क्या था, नीचे था, कूद करके क्या हुआ, बैठ गया, यानी अप हुआ, पहले ऊपर गया, मोशन में हो रहा है काम, ये देखिएगा आप, मोशन में है, कूदा मोशन था, गया ऑन, यानी किसी पर बैठ गया, ऑन मीन्स पर, मैं बताया था ना ऑन का यूज, पर बैठ गया तो क्या हुआ, अपान, अपान का यूज होगा ऐसे, आ रहा है समझ में, आर यू गेटिंग, ओके। नेक्स्ट अब हमको जानना है बेटा अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स का यूज कब करते हैं, ओके। देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा, आप पिक्चर को मत जाइए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए ना, आप कॉन्सेप्ट में जाओ, आप पिक्चर को मत देखो, फोटो मत देखिए, मैं फोटो में नहीं बना पाता हूँ, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जिस तरह से अपन का यूज हुआ, अभी आपको मैं अप्स एंड डाउन्स का, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, सुबह उठता है, कोई आदमी है, सुबह उठता है, ठीक है, सुबह उठता है तो एक्सरसाइज करता है, आपको मालूम है ना, एक्सरसाइज करता है तो क्या होता है, कभी ऊपर चढ़ता है, नीचे आता है ना, सीढ़ियों पे ऊपर जाता है, नीचे आता है, अप्स डाउन्स ऐसे बोलते हैं ना, आप भी कोई खेल खेलते हैं, अप डाउन होता है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, अप्स डाउन्स। ऐसे देखिए टीचर क्या होते हैं, किसी बच्चे को पनिशमेंट करते हैं तो बोलते हैं ना अप डाउन करो, बोलता है, समझ में आया, ओके। तो इस तरह से अप्स एंड डाउन, आप कुछ लोग जानते हो झटके में बोल देते अप डाउन, ये अप डाउन ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं, ये गलत हो जाएगा, अप्स होता है, अप्स एंड डाउन्स होता है, अप डाउन्स ऐसे होता है। अगर मान लीजिए इसी बात को अगर आप कह देते हैं कि अप्स एंड डाउन्स, तो ये बन जाएगा फ्रेज, क्या बन जाएगा, ये फ्रेज बन जाएगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ओके। तो मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए बोला था, अब देखिए आपके सामने एग्जांपल्स है और इसको आप ही करेंगे, ओके। आप मेरे साथ लगे रहिए और आप सोचिए, मैं बताया हूँ अभी, ए डॉग जम्प्ड, हाँ बोलिए क्या होगा यहाँ पे, जम्प्ड, यानी एक डॉग था, कूद करके बैठ गया, कहाँ पे बेटा बैठा, बोलिए टेबल पे, यानी कि जम्प्ड अपॉन, तो जम्प्ड अपॉन होगा, क्या होगा बेटा, अपॉन, वेरी गुड, क्या भरेंगे यहाँ पे, अपॉन, आया समझ में, आ रहा है ना, वेरी गुड। अब देखिए ही फेल, वह गिर गया, कहाँ, अर्थ पे गिर गया, पृथ्वी पे गिर गया, यहाँ पे अर्थ की जगह पे रूफ लिख लो, रूफ लिख लीजिए, हाँ, ही फेल डाउन, क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, होगा ना, he fell down the earth, आ रहा है समझ में, वेरी गुड। द टाइगर जम्प्ड, हाँ बोलिए, जम्प्ड अपॉन द डियर, यानी किसके ऊपर कूदा, डियर के ऊपर न कूदा, आ रहा है समझ में, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, अपॉन, वेरी गुड, आया समझ में आपको। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ, क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि हम लोगों के जीवन में बहुत ढेर सारे उतार चढ़ाव हैं, है ना, तो क्या भरेंगे यहाँ पे, अप्स एंड डाउन्स, ओके। ही रैन, क्या होगा, ही रैन डाउन द हिल, यानी कि वह हिल से नीचे की तरफ दौड़ा, समझ पा रहे हैं, ओके। ही रैन डाउन द हिल। तो ये सब एग्जाम्पल था। तो मेरे बच्चे, मुझे मालूम है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी बांटिए, और ये कमेंट भी लिखिए, अगर कोई भी फॉल्ट है, कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा है,
कहाँ कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट करेंगे तभी तो हमको मालूम चलेगा किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आप टॉपिक पे क्लियर हो जाइए और उसके बाद से मेरे से कमेंट में कीजिए ना, कमेंट करो जो पूछना है। जो मैं कैसे पता कर पाऊंगा भाई कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, आप बताएंगे तो मैं उसको क्या करूंगा, फिर अच्छे तरह से मैंने दूसरी लैंग्वेज में समझाएंगे। आ रहा है समझ में? ओके गुड।